वेलकम बैक। अगर आप भी अपनी ब्लॉगर और वर्डप्रेस और किसी भी किस्म की वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से न्यूज़ टिकर को शो करना चाहते हैं, जो न्यूज़ टिकर का जो डाटा है वो यहाँ से यानी कि गूगल शीट के अंदर जो डाटा है वो डाटा ही न्यूज़ टिकर के तौर पे न्यूज़ टिकर में शो हो। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को सेटअप करते हैं जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक अदद लिंक मिला होगा, वो डायरेक्टली आपको इसी पेज के ऊपर ही लेकर आएगा। अब आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर अपना ब्राउजर खोल लेना है, गूगल शीट्स आपने लिखना है और इस वाली के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, गूगल शीट साइन अप के ऊपर। अब आपने अपनी वेबसाइट जिसके लिए अभी आपने बनाना है, वेबसाइट टिकर का नाम आप यहाँ पे इसको दे दें। अब यहाँ पर हमने ये जो सिस्टम बनाया है इसको हम जल्दी चलिए हम यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये देखिए code.js की फाइल मिल जाएगी। हमने कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यस एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोड हमारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी गूगल शीट के अंदर आ जाएंगे, एक्सटेंशंस के ऊपर जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ऐप स्क्रिप्ट का जो इंटरफेरेंस है, जो पोर्टल है वो लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पर हमने ये देखिए कोड को जो हमने कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की शीट पहले आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट शीट नहीं बनाना चाहता, मैं उसी शीट के अंदर से न्यूज़ टिकर भी शो करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो भी उसी उसके लिए भी है। अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक इस शीट के अंदर से आप डाटा लेना चाहते हैं तो आप इस शीट की आईडी को कॉपी करेंगे यहाँ से। अगर आपने अपनी न्यू शीट का डाटा लेना चाहते हैं तो आप न्यू शीट का डाटा यहाँ से शीट आईडी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपने यहाँ पे उसको अपना प्लेस कर देना होगा, रिप्लेस कर देना होगा, देन योर शीट आईडी। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, शीट 1 2 शीट 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। अब आपके पास एक पर्टिकुलर शीट के अंदर डाटा है, आप एक पर्टिकुलर शीट के अंदर डाटा लेना चाहते हैं। मैं शीट 1 के अंदर से डाटा लेना चाहता हूँ। मैं अपनी शीट 1 का नाम मैंने कॉपी किया, यहाँ पर लाके मैंने अपनी शीट 1 के नेम को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं ए कॉलम में से न्यूज़ टिकर लेना चाहता हूँ, बी में से लेना चाहता हूँ, सी में से लेना चाहता हूँ। तो मैं सर बी ए में से या बी में से लेना चाहता हूँ, मैं बी से लेना चाहता हूँ। B1 मैं नहीं लूंगा क्योंकि B1 के अंदर मेरा डाटा नहीं है, तो मैं B2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। B2 से मैं कंप्लीट B लेना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसके ऊपर सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारा ऐप स्क्रिप्ट का काम हो चुका है कंप्लीट। हम न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करके वेब ऐप के ऊपर क्लिक करके एक्सेस के ऊपर एनीवन कर देंगे एंड देन हम डिप्लॉय कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी परमिशंस को मांगेगा, आपने अपनी यहाँ पर परमिशंस दे देनी है ताकि वेब जो ऐप है जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पर ये इसने ऑथोराइज एक्सेस मांगा, ऑथोराइज एक्सेस करके हम इसको एक्सेस दे देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जल्दी से हम इसको एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं, गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेव के ऊपर क्लिक करके अलाउ कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक अदद यूआरएल प्रोवाइड कर देगा। अब इस यूआरएल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगेंस्ट वेबसाइट के ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे आपको index.html की फाइल नजर आ रही है। अब आपने इस सारे कोड को यहाँ से कर लेना है सर जी कॉपी। आपने सारे कोड को कॉपी कर लिया। अब आपने न्यू पेज बनाना है, न्यू पोस्ट बनाना है, ओल्ड पोस्ट में लगाना है, वो आपकी मर्जी है, प्रोसीजर सेम रहेगा ब्लॉगर में, वर्डप्रेस में और किसी भी किस्म की इंडेक्स वेबसाइट के अंदर जो कि HTML के ऊपर CSS के ऊपर बनी हुई है। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे इसने जो हमें ये लिंक दिया था, इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी करना है और ये देखिए योर स्क्रिप्ट आईडी, हम अपनी स्क्रिप्ट आईडी को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम अपनी स्क्रिप्ट आईडी को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो हम इसे यहाँ पर इसे से पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसे पब्लिश कर दिया और मैं इसे एक न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो न्यूज़ टिकर जो है लेटेस्ट न्यूज़ का वो हमारे पास आ चुका है, बट डाटा नहीं शो हो रहा है। डाटा हमने क्या किया था, डाटा हमने B2 से लेना था। अब B2 कौन सा है, B2 ये, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सर जी सैंपल डाटा 1 और हम यहाँ पे कर देते हैं जी सैंपल डाटा 2, सैंपल डाटा 3 तक हम कर लेते हैं। अब जाते हैं अपने इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो वो जो डाटा है वो देखिए सैंपल डाटा 1, सैंपल डाटा 2, सैंपल डाटा 3 एंड ये जितना भी आप करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे सैंपल डाटा 13 तक ले जाता हूँ और यहाँ पर लाकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो आपका न्यूज़ टिकर है वो इसी तरह से सब डाटे को एक एक करके शो करवाता जाएगा। अब सेंटर में ये इमेज का एरर क्यों आ रहा है, इस इमेज के एरर को सोल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, हमें एक अदद
जो लोगों की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका एक दफा से इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम गूगल के ऊपर जाते हैं, लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे, लोगों के ऊपर क्लिक करके इस लोगो की इमेज एड्रेस का हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी पोस्ट के अंदर जाएंगे। पोस्ट के अंदर जाकर हमारे पास ये देखिए लोगो यूआरएल का है, तो हम अपना जो यूआरएल हमने कॉपी करके लाए उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, अपडेट कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वो सेंटर में हमारा जो लोगो है वो लोगो हमें यहाँ पर ये देखिए शो होने लग गया। उसके बाद सेम टेक्सटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपना बॉर्डर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग आप यहाँ पे CSS का अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। सेम अगर आपने यही किसी भी index.html की फाइल में आपने इसको कॉपी करना है तो आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली अपना कोड जो है वो जहाँ पर जाके आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जिस भी वेबसाइट के अंदर, जिस भी पोस्ट के अंदर। हम यहाँ पे इसे जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो हमारा सैंपल डाटा 1 था वो हमारे पास यहाँ पर एक आ चुका है, एक index.html सिंपल फाइल के अंदर। इसी तरीके से आप अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर इसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आसानी से न्यू स्टिकर को ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट के जो कस्टमर्स हैं वो अपडेटेड रहें और आपको कोडिंग के जरिए भी ना कोई अपडेट करनी पड़े। गूगल शीट के अंदर से चेंज करें, कोडिंग के अंदर से कोई भी चीज़ आपको चेंज करने की नीड ना पड़े। तो वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में क्रड वेब ऐप लेकर आ रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।